अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9 साइंस का, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बेटा, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे डेली लाइफ के अंदर कैसे वर्क करती है, इलेक्ट्रॉन का जो फ़्लो है या चार्जेस का जो फ़्लो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो कैसे काम करता है, और इसके साथ साथ ही हम ओपन और क्लोज सर्किट्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम स्टडी करते हैं व्हाई इज़ इलेक्ट्रिसिटी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि हमारे लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो बेटा इसमें आपने ये बताना है इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, हमारी ज़िंदगी का ये एक अहम हिस्सा है। क्यों अहम हिस्सा है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेटा, लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए और कूलिंग के लिए। इसके बाद बेटा दूसरा सर्कल क्वेश्चन है हाउ डू वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा आपको पता है हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि कुछ विंड पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, ठीक है। डैम के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं, स्टीम के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। तो ये लिखा हुआ मोस्ट पावर प्लांट स्टीम एंड फ्लोइंग वाटर। अब फ्लोइंग वाटर क्या था? डैम वाला सारा जो प्रोसेस था। विंड वाला क्या था? जो बड़े बड़े जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो जो पंखे लगे होते हैं जब वो रोटेट करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। और गैस पिंस आर टरबाइन। तो बेटा ये जो डिफरेंट प्रोसेस हैं इसके ज़रिए हम क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। दिस रोटेटिंग मोशन टर्न्स आर जनरेटर। अब बेसिकली इसके अंदर सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, रोटेशन मोशन, ठीक है। रोटेटिंग मोशन क्या कर रही होगी, जनरेटर को घुमाएगी, रोटेट करेगी, जहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट कर दी जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और क्योंकि आपको ये भी पता है कि एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस या वन फार्म टू अनदर फार्म। तो इन दिस वे वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें बता रहे हैं कि सोलर पैनल्स क्या करते हैं, क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से लेते हैं, कहाँ से बनती है, डायरेक्ट सनलाइट से जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। उसके बाद हम उसको बैटरीज के अंदर स्टोर कर लेते हैं जहाँ पे वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है बेटा। ये आपका कहता है सेकंड सर्कल क्वेश्चन। और जो थर्ड सर्कल क्वेश्चन है बेटा आपका वो है हाउ आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स चार्ज, कि किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेटा चार्ज कैसे आता है। वो आपको पता है कि जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को या दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करवाते हैं या उनको आपस में रब करते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, मतलब उनके ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप हो जाता है, या वो पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा या वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम स्टडी करनी है हमने वोकैबुलरी वर्ड्स। इसके अंदर सबसे पहला जो है बेटा वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, मतलब सर्किट वो एक रास्ता है जिसके ज़रिए जो चार्जेस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने फ़्लो करने हैं, ठीक है। फ्लो करेंगे तो जहाँ हम उसको रास्ते में अगर बल्ब लगा देंगे तो बल्ब को रोशन कर देगा, फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का है। इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, अ डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच मतलब हम बटन है, लाइट ऑन करनी होती है तो हम बटन को नीचे करते हैं, तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे सर्किट कंप्लीट होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो लाइट चल जाती है। तो सिंपल ये बटन जैसे इलेक्ट्रिक स्विच। इसके बाद बेटा बैटरी क्या है, बैटरी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसके अंदर बेटा बेसिकली चार्जेस होते हैं जहाँ पे हम लगाते हैं तो चार्ज उसके अंदर से फ्लो करते हैं, जब चार्ज फ्लो करते हैं तो हमें बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द चार्जेस एट रेस्ट, के मतलब बेटा जो चार्ज रेस्ट के ऊपर होंगे उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज क्या है, अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा बेटा इसके बाद है हमने पहले जो है पिछले क्लासेस के अंदर या पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने ये स्टडी किया हुआ है कि जो एटम है उसके अंदर बेटा तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो कि प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब हमें ये भी पता है कि जो बेटा लाइक चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव वो भी रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव वो भी रिपेल करेंगे। आपने देखा होगा मैग्नेट का नॉर्थ और नॉर्थ आप उसको अटैच करो तो अटैच नहीं होते, और ना ही साउथ पोल और साउथ पोल अटैच होते हैं। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अटैच हो जाते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ऑपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद बेटा इंक्वायरी है एक 9.1। इसके अंदर बेटा बेसिकली बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज न्यूट्रल। वो कह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल के अंदर, ठीक है, वो न्यूट्रल क्यों होता है। हालांकि हमने कहा कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव चार्ज भी हैं,
तो बेटा बेसिकली ये होता है कि जो जितने वहाँ पे उस पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं उनका इफेक्ट। जब उनका इफेक्ट कैंसल आउट होगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो क्या होता है, न्यूट्रल। अब वो कह रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रिमेन इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, क्योंकि हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, प्रोटॉन है। एक न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर ये इक्वल इनकी तादाद होती है। लेकिन जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रब करते हैं तो बेटा वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या तो फिर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, दूसरा क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और आपने भी बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज हो गया। ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अब लास्ट में ये पॉइंट पे बता रहा है, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कम क्लोज टू द नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, व्हेन सिमिलरली चार्ज ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर। और इसी वजह से बेटा जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, अब चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक ऊपर पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर नेगेटिव होगा, वो तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन दो अगर चार्ज हों, पॉजिटिव पॉजिटिव हों, तो वो रिपेल करेंगे। या दो ऑब्जेक्ट्स हों और उन दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कंक्लूजन में बेटा आपने लिखना है, कंक्लूजन में बेटा आपने बताना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड विद ईच अदर दे गेट चार्जेस, कि जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, कोई भी चार्ज आता है। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दो तरह के चार्ज होते हैं। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बेटा यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था। आपने इन सर्कल क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करके लिख लें और उनको याद करें, ठीक है। इसी तरह वोकैबुलरी वर्ड्स को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, उनको याद करें। और अभी जो हमने एक्टिविटी थी इंक्वायरी 9.1, इसको एक बार रिपीट करें और कंक्लूजन को आपने बेटा याद करना है। अल्लाह हाफिज़।